पहला कमीशन अपने कैंप च ही गुजारिया करो, क्योंकि देखो हुण मैं ऐसी जगह तो उस शहर च रह रहा जिहड़ी जगह तो मेरा कमीशन है, तो उत्थे मेरा कैंप है, तो मैं तकरीबन 1 घंटा पहले उठिया वां ते आ गया। तो बाकी तुसीं मेरे पिछे देख लो, अगर तुहानूं कैमरा दिखा सके तो काफ़ी बंदे जिहड़ा ना अपने अपने कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई रोमा तो फ्लोरेंजा मिलान तो काफ़ी दूर दूर शहरों तो आए हैं, जेह्ड़े पहले इत्थे रहे हैं फिर वापस चले गए हैं अपने अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को कम काज ते हूँ देखो ना, एक दिन का उत्थों होना तुहाडा सफ़र होना, फिर तुहाडी जेह्ड़ी स्टोरी होनी है या होर तुहानूं प्रॉब्लम होनी है, तो तुहानूं मुश्किल होएगा फिर इत्थे सब कुछ बोलने ते बेहतर है कि तुसीं पहला कमीशन अपने कैंप च रवो, तो बाद जिथे मर्जी जाओ कम करो, कोई मसला नहीं है। तो ओके बाय, चाओ चाओ नाल ही रहो, ठीक है। कमीशन करीब आ रहा है ठीक है, तो चलो चलो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं, क्या होता है क्या बनता है देखते हैं। अभी ये भैया रूमा आ गया भाई, अभी दूसरी बस पकड़नी है वो सामने स्टॉप से, तो धड़कने बढ़ रही हैं, कमीशन करीब आ रहा है, तो चलो मिलते हैं भैया, अभी जाकर कमीशन दफ्तर में क्या बनता है। वालेकुम, वेलकम बैक बिल बनूती। तो जी गाइस, आज है मेरा कमीशन 1 साल और 3 महीनों के बाद मेरा कमीशन है इटालिया में। तो चलो चलते हैं, 9 बजे का टाइम है, तो अभी 8:13 हुए हैं। तो मैं 1.5 घंटा घर से पहले निकला था, तो आज लूने दी है सोमवार, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो जब भी आपका कमीशन हो या कोई ऐसी काम हो गैर मुल्क में या अपने मुल्क में भी डॉक्यूमेंट्स का काम हो, अहम काम हो, तो आपको भाई 1.5 घंटा घर से पहले निकलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम होता है ना, उस दिन ही ट्रैफिक आनी होती है, ठीक है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है तो चलो चलते हैं अभी कमीशन दफ्तर में, तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या बनता है। तो कोई मसला नहीं, मुझे को जो भी फ़ैसला हो तो मुझे अल्लाह पर यकीन है, कबूल है। तो पहले मैं आपको एक बताऊं चीज़, जब मैं कैंप में था ना, तो मेरी कमीशन की डेट नहीं थी आ रही, तो मैंने अपने जो इधर हैं कमीशन ऑफिस इनसे भी पूछा, तो कहते हैं आ जाएगी, आप अपने कैंप में इंतज़ार करें। तो कमीशन की डेट उन लोगों की नहीं आती जिनकी डब्लिनो होती है, तो मेरे क्रोशिया में फिंगर थे, तो उन्होंने पहले कहा, जब वाइट संजोरनो देते हैं ना कस्तूरे वाले, अगर आपकी डब्लिनो हो तो उसी वक्त बता देते हैं कि आपकी डब्लिनो है। तो पहले उसने कहा कि हम आपकी डब्लिनो है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है क्रोशिया में मेरे फिंगर हुए हैं। तो फिर बाद में कहती है नहीं नहीं आपकी वो ख़त्म हो गई है। जब आप 3 महीने गुजर जाए ना आपके फिंगर को दिए हुए पिछली कंट्री में, तो उससे पहले आप किसी और कंट्री में फ़िंगर ना दें, तो फिर दोबारा फ़िंगर दें किसी कंट्री में। जब 3 महीने का टाइम गुजर जाए तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जो क्रोशिया के फ़िंगर ही होते हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जो ज़्यादातर माफ़ नहीं होते, साल से ऊपर का अरसा लग जाता लोगों का। तो मैंने बोला कोई मसला नहीं है, तो नहीं बोलती नहीं अभी ख़त्म हो गई है। मैंने बोला चलो शुक्र अल्लाह का। तो जब मैं कैंप में वापस आ गया तो अपने डायरेक्टर को पूछा, फ्रांसिस्को को, कि मेरे कमीशन की डेट क्यों नहीं आ रही। तो कहता हम पता करते हैं। तो ऐसे महीना 1.5 गुजर गया, फिर मैंने पूछा, तो फिर हमारे डायरेक्टर है उधर एलिज़ा, तो वो कहती है उसामा आपकी डब्लिनो है, आपने उधर क्रोशिया में फ़िंगर दी हैं, यूनान में फ़िंगर दी हैं, मोंटीनेग्रो में आप स्लोवेनिया में आपके फ़िंगर हैं, तो आपकी डब्लिनो है। मैंने कहा जब मैं कस्तूरे वालों ने मुझे वाइट संजोरनो दी है, तो उन्होंने तो डब्लिनो का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपकी डब्लिनो ख़त्म हो गई है। तो फ्रांसिस्को कहता है आपकी डब्लिनो है। तो मैंने उसको कहा io non c'è problema डब्लिनो uno ne due ne dopo finito डब्लिनो Italia numero 1 bello io lavoro qua soldi guarda bello Italia tutti i giorni filmate mi piace YouTube well done
मैंने उसको दफ्तर में भाई ये कहा खड़े हो गए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डब्लिनो आई है, कोई मसला नहीं, इटालिया बहुत खूबसूरत है, घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है, अपने वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं लीबिया में भी 2 साल रहा हूँ एक कमरे के अंदर, ठीक है, तो इटालिया तो अल्लाह का फिर देश है ना, तो इधर घूमेंगे, मज़ा करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो कहता है ब्रावो ब्रावो। तो फिर मैं कमीशन दफ्तर गया, तो फिर उन्होंने मुझे कमीशन की डेट दे दी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन है। तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ओके गाइस, अभी 8 बजकर तो 17 मिनट हो गए हैं, ठीक है, ये टाइम चेक कर लो। निकल पड़े हैं तैयार श्यार हो के, तो लेट्स गो। जब कमीशन पास आता है तो आपके दिलों को भी कुछ कुछ होता है। जब आपका कमीशन पास में आता नहीं है, कैसा मसला होता है, तो आदमी का दिल धक धक ज़रूर करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हम समुद्र पार करके आए हैं, ठीक है, जिसकी बिजली के किनारा नीचे नज़र आता है। तो ये कमीशन है, तो कैसे भी ज़िंदगी में हालात हो ना, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, मेरा तो ये यकीन है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो आज बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है, अभी स्टूडेंट नीचे उतरे हैं, तो अभी थोड़ा सा बैठने को जगह मिली है, नहीं तो पहले मैं इधर खड़ा था, ठीक है। तो लेट्स गो ना। सबसे पहले जो अपनी स्टोरी तैयार करनी है वो कर लो, ये अगर आपने काम किया तो अच्छा है, और ज़्यादा सर्टिफिकेट हो तो और भी अच्छा है। तो ये सब आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर कमीशन जज को आपकी स्टोरी पसंद आती है तो फिर वो आपको पहले कमीशन में डॉक्यूमेंट्स दे देगा। अगर ना पास आए तो फिर महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर 1 महीने से ऊपर का टाइम लगे ना, 1.5 महीना, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि पास हो जाएगा। तो अगर 1 महीने से पहले रिज़ल्ट आ जाए ना, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि फेल हो जाता है। तो मेरा दोस्त है शायद, ठीक है, वो ठान है, तो उसका तीसरे दिन ही कमीशन का ना रिज़ल्ट आ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पास हो गया। तो उसके साथ भी नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। तो बनाए तो बहुत सारे लोगों के साथ भी लोग हैं, तो चलो देखते हैं फिर हमारी किस्मत क्या करती है। हमारे लिए इसी साल ही हमको पेपर मिल जाएंगे इटालिया की। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके फिर और किसी साल मिलेंगे, तो ये सब किस्मत पर डिपेंड करते हैं। तो बंजोर्नो, चेक कर, सूरज बहुत खूबसूरत निकला है। तो चलते हैं, आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो तंते भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह और 5-6 महीनों में तंते भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और मेरा लेट होता 5-6 महीने तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाना था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास तंते भी लाइसेंस होना था, ड्राइविंग लाइसेंस इटालिया में। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, तो भाई आप ऐसे निकाल के जब ट्रांसलेटर को देती हो ना, तो वो जज को पकड़ाता है, देखता है, तो एक तरफ आपको देखता है, ठीक है। तो फिर क्योंकि उनको सबूत चाहिए कि आपको उनकी कंट्री में इंटरेस्ट है, आप उनके स्कूल में जाओ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इटालिया में कदम रखा है, तो सर्दिनिया आइसलैंड पर आया हूँ, तो तब से स्कूल जा रहा हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि चाहे बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, तो हम संदूरी जाते थे, ठीक है। खुद अपनी जेब से टिकट लेकर, कोई जो कैंप वाले हमको 75 यूरो देते थे ना, उससे ही टिकट लेकर ना हम जाते थे संदूरी में। तो 1 घंटा फिर उधर बस का इंतज़ार करना, फिर अभी इधर आ गए हैं, तो भी छिपिया ऊनू कल्यारी में दाखिला लिया, मेरे स्कूल का नाम है। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अपनी तरफ से तो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आगे अल्लाह और अल्लाह का काम जाने, ठीक है। क्योंकि अल्लाह की किताब कहती हैं कि तुम्हारा काम है मेहनत करना है, कामयाबी नाकामी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं भाई, जैसे जैसे इनके कानून है, स्कूल में जाओ तो काम करो, काम तो तलाश कर रहे हैं, ना मिले तो फिर क्या करें। तो
स्कूल में भी जा रहे हैं, उन्हों का भी सर्टिफिकेट है। तो अभी बी उन्होंने दाखिला लिया है, 25 में दाखिला लिया था, 26 आ गया। तो ठीक है, चलो अभी आपको मिलते हैं कमीशन दफ्तर के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो दुआ कीजिएगा तो पास हो जाए कमीशन, ठीक है। तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, आपको मिलते हैं अभी कमीशन दफ्तर में। गाइस लेट्स गो, दुआ करें। कमीशन दफ्तर कोई बात नहीं, क्या करें भाई। ओके, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, ठीक है। और वालिदैन की दवाएँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के मिशन पास होगा। ओके लेट्स गो ना, मिलते हैं कमीशन दफ्तर के पास। कमीशन करीब आ रहा है ठीक है। तो चलो चलो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं, क्या होता है क्या बनता है देखते हैं। अभी ये भैया रूमा आ गया भाई, अभी दूसरी बस पकड़नी है, वो सामने स्टॉप से। तो धड़कने बढ़ रही हैं, कमीशन करीब आ रहा है। तो चलो मिलते हैं भैया अभी जाकर कमीशन दफ्तर में क्या बनता है। इधर 8 नंबर बस आनी है, वो पकड़नी है, ठीक है। तो ये है भाई 8 नंबर, 8:28 पर आएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास है 1-2 मिनट बाद के लिए। तो ये है भाई बिल्डिंग, हम अपने माहौल में रहते हैं जैसे हम रोज़ रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कमीशन आया तो भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। जैसे हो वैसे रहो, अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस करोगे तो उस पर नज़र रखोगे तो फिर आपको टेंशन भी होगी, और उसको जो आपने डेटें और कमीशन चीज़ें याद की हैं वो भूल भी जाओ। उस तरह चलो जैसे वो औरत चल रही है, मस्त माहौल में, गाड़ियाँ आएँ जाएँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है तो चलो फिर क्या होता है देखते हैं आज। वाह, बहुत ही कमाल का दिन है, शुक्र अल्लाह का कि आज मौसम साफ़ है, ठीक है। तो बारिश नहीं हो रही, मौसम ख़राब नहीं है, ठीक है। वाह, वो सामने पहाड़ देखो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने दो, तो फिर आप लोगों को ऐसे ऐसे कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे ना, मज़ा आएगा आपको भी व्लॉग्स देखने का। तो शुक्रिया आप लोग जो सपोर्ट करते हो, व्लॉग देखते हो, ठीक है। तो ये अब बस आ गई है, तो बस में आवाज़ नहीं आपको आएगी, ज़रा शोर होगा। तो ओके बाय, मिलते हैं भी आपको कमीशन दफ्तर में। ओके लेट्स गो। बिल्कुल हम करीब आ गए हैं कमीशन दफ्तर दे, ठीक है। तो जा रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरे नंबर ते तुहानू एक होर गल दसनी है, जो तुहाडा कमीशन होवे तो भाईजान जिन्ने भी तुहाडे कोल मोबाइल ने दवां दे जहाज़ ला दिओ, एरोप्लेन, ठीक है, तां कि तुहानू कोई मैसेज ना आवे, ठीक है। तो रिलैक्स हो के अपना कमीशन दिओ अल्लाह ने याद करके। तो बाकी इन्ना टेंशन ना लिया करया करो कि की होना की बनना है, ठीक है। तो है कमीशन दफ्तर, तो 9 बजे का टाइम है, तो तकरीबन 10 मिनट रह गए ने। तो होर भी आए ने वाह लोगों के कमीशन ने। तो ओके मिलने तुहानू फिर बाद च। कमीशन दफ्तर आ गया, बिल्कुल नज़दीक है, हूँ पता नहीं किहड़े कमरे च वाड़ना ने। ओके गाइज, दुआ शुआ करियो तो नाले मेरे नाल ही रहे हो, ठीक है। ओके बाकी थोड़ा तुहाडे नाल होर एक जेह्ड़े दोस्त इटालिया च आए ने कमीशन वास्ते, तो वो पहला कमीशन अपने कैंप च ही गुजारिया करो, क्योंकि देखो हुण मैं ऐसी जगह तो उस शहर च रह रहा जिहड़ी जगह तो मेरा कमीशन है, तो उत्थे मेरा कैंप है। तो मैं तकरीबन 1 घंटा पहले उठिया तो आ गया। तो बाकी तुसीं मेरे पीछे देख लो, अगर तुहानू कैमरा दिखा सके
ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੋਮਾ ਤੋਂ, ਫਲੋਰੈਂਜ਼ਾ, ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਚਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਈਏ ਨਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਸ਼ੁੱਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਚਾਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੇ ਪੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 2 hours later. تو جی گائز انٹرویو ہو چکا ہے ختم۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا سوال پوچھے ہیں کہ آپ پاکستان کب چھوڑا، کس ڈیٹ کو چھوڑا، کیا مجبوری تھی آپ کی، اور کدھر رکے، اور کتنا خرچہ آیا، اور کچھ ایسی بات جو آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اور آپ کے ساتھ راستے میں کیا ہوا، تو ابھی آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو کیا خطرہ ہے، تو ابھی بھی آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بتانا ہے۔ تو ابھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں نا، اور جتنا رقم پیسہ لگا ہے وہ سب جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کچھ اور آپ جو بات ہم کو بتانا چاہتے ہو، تو کوئی اسکول کا سرٹیفکیٹ، کوئی ادھر کا اٹالین ڈاکومنٹ، کوئی کام کے ٹیکس کے پیپر پاس ہیں تو وہ دو، تو اور ایسی بات جو آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ اور یہ سب باتیں ان لوگوں نے پوچھی ہیں، اور بعد میں جب انٹرویو ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ جو ورقے ہوتے ہیں ان پر آپ کے سائن بھی کرواتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ہم کو ثبوت بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو سٹوری لاسٹ میں پڑھ کر بھی سناتے ہیں ایک دفعہ کہ یہ آپ نے کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ای میل ہے، نمبر ہے آپ کا، کمیشن کا رزلٹ 15 سے 1 مہینے تک کے اندر آ جائے گا۔ تو آپ کے جو ثبوت ہیں تو جو ان لوگوں نے ای میل دی ہے کہ اس پر سینڈ کریں، اور کوئی بات جو بتانا چاہیں تو وہ بتا سکتے ہیں۔ تو انٹرویو الحمدللہ ٹھیک ہوا، تو ابھی اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے انٹرویو دے دی ہے، تو ابھی اس کے بعد جانا ہے۔ ابھی جو ہمارا کیمپ کا ڈائریکٹر ہے، صبح اس نے کال کی تھی کہ کمیشن دینے کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے، ادھر بھی کوئی سائن وغیرہ کرنے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے گائز، آپ لوگ بھی دعا کرو یار کمیشن پاس ہو جائے، تو پھر اور کوئی باتیں کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ بہت لیٹ انٹرویو شروع ہوا، سب سے لاسٹ میں شروع ہوا میرا انٹرویو۔ تو اوکے بائے، آپ سب دوستوں کا شکریہ، تھینک یو جو ویڈیوز دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے کمنٹ کرتے ہو۔ بس ایک بات ہے یار، اتنے زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب آپ لوگوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 20% لوگ ہیں جو سبسکرائبر، باقی 90% جو لوگ ہیں سبسکرائبر کے بغیر ہی دیکھتے ہیں۔ چلو ان کا بھی شکریہ، دیکھتے ہو، اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کا دل کرے تو سبسکرائب کر دینا، نہیں تو اسی طرح ہی دیکھتے رہو۔ تو بس اپنی زندگی میں محنت کرو جتنی ہو سکتی ہے، کوئی اچھے کام کی طرف جاؤ، کوئی اچھا اپنا شوق رکھو، کوئی ہابی رکھو، اور اپنے والدین کی بات مانو، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ دن آئے کہ آپ کے والدین آپ سے بات کرتے ہو کہ گھبرائیں، ڈریں کہ اگر اس کو میں نے یہ بات کہہ دی تو بعد میں ہماری کال نہیں اٹھائے گا، ہمیں فون کرنا چھوڑ دے گا۔ تو یہ آپ کی زندگی میں نہ دن آئے،
ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا نہیں بننا کہ آپ کے والدین آپ سے ڈریں. آپ جتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ تو آپ اپنے والدین سے ڈرو. ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہے نا یار, ایک بچپن میں سنتے تھے, ٹھیک ہے, کیسٹیں ہوتی تھی. تو مجھے ان کا جو عالم ہے ان کا نام تو یاد نہیں بیسیکلی ایگزیکٹ. تو وہ کہتے تھے پتر پاویں زمانے دا گو سوجے ہے نہیں ماں دی پیراں دی ہاک ورگا. تو ٹھیک ہے, یہ میں سنتا تھا بچپن میں نا اپنے میں. تو بہت اچھی وہ جو عالم صلی اللہ پاک ان کو جنت دے, بہت اچھی آواز تھی ان کی. تو ٹھیک ہے, تو اوکے بائے. ابھی بس کا انتظار کرتے ہیں یار. ادھر بس آنی ہے, اس کے اوپر نمبر دیکھتے ہیں, 8 نمبر بس آنی ہے. اگر آپ لوگوں کا اور کوئی کویسچن ہوتا ہے تو ضرور پوچھا کریں. تو کیونکہ میں آپ کو ہر 24 گھنٹے سے پہلے آپ لوگوں کو آپ کے کمنٹ کا جواب دے دوں گا. وہ 8 نمبر بس آ گئی ہے. تو اوکے بائے, ملیں گے آپ کو پھر کسی نیکسٹ ولاگ میں, نیکسٹ لوکیشن میں. تو دعا کریں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تو اوکے بائے, چاہو اللہ حافظ.